Hey everyone, welcome back here again to a parallel world immortal longing। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पिछले पार्ट अभी तक नहीं सुने हैं तो उन्हें जाके ज़रूर सुनिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां जान और चैंग दोनों फाइनली कॉलेज पहुंच गए थे, और जैसे ही वो कॉलेज पहुंचे थे तुरंत ही उनके दोस्त उनके पास भाग के वापस आ गए थे और वो दुखी थे। और रीज़न पूछने पे ये पता चला था कि रैगिंग फॉरबिडन हो गई है, वो इसलिए दुखी हैं। और जब रीज़न पूछा गया ऐसा होने का तो उन्होंने कहा वो नया प्रोफेसर जो अभी कुछ दिन पहले आया है उसकी वजह से ये सब हुआ। और तब चैंग ने पूछा कि उसको क्यों नहीं ये सब पता है। तब उनके दोस्तों ने ये बताया कि ये लोग जो इतने दिन से सस्पेंड थे उसी के बीच में ये सब हुआ है, बस इसीलिए उन्हें नहीं पता। और उनके सस्पेंड होने की वजह कोई और नहीं, हैपिंग था, जिसका नाम सुनते ही चैंग को गुस्सा आता है और वो जान से बोलता है कि मुझे हैपिंग को रिग्रेट कराने का बहुत मन है। अब बताओ तुम कुछ आइडिया देते हो या मैं खुद ही सोचूं। और अब उसके आगे बीजिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चाइना। जान एक गैंग लीडर की तरह अपने 3 बंदर दोस्तों को देखता है और उनको कुछ आइडिया बताता है और कहता है कि सारे जूनियर्स को और स्पेशली हैपिंग को ओल्ड ऑडिटोरियम में बुलाओ। जिसे सुनने के बाद सारे दोस्त एक आइडियल फ्रेंड की तरह उसका कमांड को एक्शन में लाते हैं और सारे जूनियर्स को अकॉर्डिंग टू प्लान ओल्ड ऑडिटोरियम में बुलाते हैं। और साथ ही हैपिंग को भी स्पेशली इनवाइट किया जाता है, जिसके बाद सारे जूनियर्स इंक्लूडिंग टू हैपिंग उस ओल्ड ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ समय बाद, जहाँ पे जान और उसका 4 दोस्तों का ग्रुप पहले ही से बैठा हुआ था और वेट कर रहा था, जिसमें से जान किसी गैंग लीडर की तरह ऐसे चेयर पे बैठा हुआ था और उसने अपने पैर को टेबल पे ऐसे फैला रखा था मानो वो वहाँ का गॉड हो। और उसी के बगल में चैंग भी बैठा था, जिसका कि सेम ही एटीट्यूड था, कुछ अलग नहीं था। बस डिफरेंस ये था दोनों में कि जान ने अपने पैर टेबल पे रखे हुए थे और चैंग जो था वो एक पैर पे दूसरा पैर टिका के बैठा हुआ था, और यूबिन वो भी वहीं साइड में खड़ा हुआ था। और फैंगशिंग जो कि अभी किसी काम से बाहर गया था वो भी वापस आके वहीं साइड में रखी टेबल पे बैठ जाता है। जब हैपिंग ऑडिटोरियम में पहुंचता है तो जान और चैंग को वहां पहले ही बैठा हुआ देखता है, और उन्हें देखने के बाद उसको कुछ पुराना याद आता है और वो स्मृति देता है, मानो वो उन्हें ये शो कर रहा हो कि बेटा सीनियर हो गए तुम अपने घर के, पर यहाँ का बॉस मैं हूँ, यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलेगा। और जान और चैंग जो दोनों उसके फेस एक्सप्रेशन को समझ रहे थे वो भी रिटर्न में उसको वही फेस एक्सप्रेशन स्मृति के साथ देते हैं, मानो वो भी उसको यही समझा रहे हो, यही बता रहे हो कि बेटा बाप हो गए तुम अपने घर के, यहाँ के सीनियर हम हैं और जूनियर्स हो के सीनियर के साथ पंगा नहीं लिया जाता। दोनों की तरफ से एक ग्लेडिंग गेम चल ही रहा था, तभी यूविन बोलता है, सो गाइस, जैसा कि आप लोग हमें जानते ही हैं तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। बताओ मैंने सही बोला या नहीं। तभी सारे जूनियर्स एक साथ एक ही वॉइस में एक ही टोन में लाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल बॉस, हम आपको जानते हैं, हम आप सभी को जानते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। तभी जान अपने चेयर पे बैठे बैठे ही सबको अपना हाथ दिखाता है और सबको शांत होने को बोलता है, और खुद में ही बोलता है, आह माय लवली जूनियर्स। इतना बोल के जान मुस्कुराने लगता है। तभी यूविन दोबारा बोलना शुरू करता है, तो एज अ सीनियर्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप सबको पहले ही वार्न कर दें कि जिसे यहाँ रहना है वो रहे और जिसे यहाँ से जाना है वो जा सकता है, वरना आगे जो भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग को खुद बेयर करने पड़ेंगे। हम सीनियर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। जब यूविन अपनी स्पीच दे ही रहा था कि तभी हैपिंग का दोस्त वेन शुअ बीच में बोल पड़ता है, यू गाइज आर गिविंग अस थ्रेट और व्हाट? तुम हम लोग को धमकी दे रहे हो? हैपिंग की गैंग का दूसरा मेंबर जान के ग्रुप को वार्न करते हुए बोलता है, डोंट यू नो रैगिंग इज फॉरबिडन? तुम लोग को ये नहीं पता कि रैगिंग फॉरबिडन है? हम लोग कंप्लेन करेंगे प्रोफेसर से अगर तुम लोगों ने हम लोग को कुछ भी किया तो। हैपिंग मॉक करते हुए बोलता है, उफ, इन्हें कैसे पता होगा, ये तो सस्पेंड थे इतने दिन से, मैंने सही कहा ना। फिर वो चैंग को देख के हंसने लगता है, मानो उसे चिढ़ा रहा हो। जाओ चेंग जो वहीं बैठा था शांति से, वो जब हैपिंग का मॉकिंग टोन सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो मारने के लिए उठ खड़ा होता है, पर जान उसको इशारे से ही रोक लेता है और हैपिंग को ग्लेयर करने लगता है। हैपिंग भी रिटर्न में उसको दोबारा से स्मृति देता है और फिर से मॉक करते हुए बोलता है, क्यों
रुक क्यों गए? डर गए क्या? आओ, हमारे सीनियर्स तो डर गए। देखो गाइस, हमारे सीनियर्स डर गए। हाँ, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अपने इस फ्रेजाइल लीडर को हमारे पास भेज दो। वी विल ट्रेन हिम हाउ टू बी अ बैड ऐश। हैपेंग जान को देखते हुए चैंग से बोलता है, और जान जो इतनी देर से कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक जगह बैठा था चैंग के बगल में शांति से, वो हैपेंग की ये बात सुन के मुस्कुराने लगता है और एकदम स्टाइल में रॉब से खड़े होते हुए बिल्कुल कोल्ड वॉइस में एक टोन में बोलता है, इफ एनीबडी हु इज स्केर्ड एंड वांट टू लीव, जस्ट लीव बिफोर 10 मिनट्स ओवर, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिग्रेट। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जिसे जाना है जल्दी भाग जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और जान की तरफ से ये कोल्ड वॉइस आते के साथ ही वहाँ पे जितने लोग डर नहीं रहे थे वो भी डरने लगते हैं, और साथ के साथ 10 मिनट के अंदर आधे से ज़्यादा ऑडिटोरियम खाली हो जाता है। ये कह लो कि सब डर के मारे भाग जाते हैं, और ऐसा होता भी क्यों नहीं, सब डरते भी क्यों नहीं। पूरा कॉलेज जानता है कि जान और उसके दोस्त कितने बड़े वाले बुली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हैपेंग नहीं जानता, वो भी जानता है, उसके दोस्त भी जानते हैं। पर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग हमेशा ही उचकते रहते हैं, वही हाल इनका भी है। ये हैपेंग के फादर पॉलिटिशियन है, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इनफैक्ट हैपेंग के एडमिशन भी कॉलेज में पावर के बेस पे ही हुआ है, ना कि कोई प्रॉपर एंट्रेंस देकर। बस इसीलिए उसको लगता है कि उसकी ही पावर सब कुछ है और उसके आगे सब चीनी कम चाय है। इसीलिए वो हमेशा आगे खड़ा होता है, हर किसी को चैलेंज करता फिरता है और कॉलेज का बड़ा बुली बना फिरता है। बट वो लोग जूनियर्स हैं तो सीनियर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जितने भी बड़े बुली हो, जान और उसके फ्रेंड्स के आगे कम ही हैं। बस ये है कि ये लोग उनको नहीं जानते उतना ज़्यादा जितना जानना चाहिए, क्योंकि जान और उसके फ्रेंड्स कभी इनकी गैंग को नहीं सेटेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो ये लोग सीनियर्स हैं, और दूसरे साथ ही ये लोग भी कम लाइमलाइट में नहीं रहते। बस ये बात अलग है कि कभी कोई गलत काम नहीं करता, सिर्फ परेशान करते हैं ये लोग सबको, और इनकी वजह से टीचर्स और स्टूडेंट को स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज तक यूनिवर्सिटी में बुली गैंग के नाम से सिर्फ एक ग्रुप फेमस था, जान का ग्रुप, और अब ये दूसरा नया उभर रहा है, हैपेंग का ग्रुप। दोनों ग्रुप फेमस हैं, एक जान का और दूसरे हैपेंग का, और यही वजह है दोनों के बीच में एक आध बार लड़ाई भी हुई है, और जितनी बार हुई है एक नए रीज़न की वजह से हुई है, या फिर वो क्रिएट की गई है। इसी फाइट के चलते लास्ट टाइम जान और चैंग को सस्पेंड भी होना पड़ा था 4 दिन के लिए। और ऐसा नहीं था कि हैपेंग और उसके ग्रुप को सस्पेंड नहीं करा जा रहा था, उनको भी किया जा रहा था। बट इस कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिसकी वजह से हैपेंग बच गया। और क्यों? क्योंकि वो प्रोफेसर उनके फादर के बहुत करीब है, या कि उसी के दम पे हैपेंग इतना उछकता है, उसी के दम पे पूरे कॉलेज का वो बॉस बना फिरता है। जब आधे से ज़्यादा जूनियर वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ पे कुछ जूनियर्स बचते हैं और हैपेंग का ग्रुप बचता है, जिसमें से हैपेंग और उसका ग्रुप बिल्कुल अक्कड़ के ईगो में ऐसे खड़ा होता है जैसे कि वो कॉलेज उनके बाप का है। और जान और उसके 3 दोस्त जब ये देखते हैं कि सब वहाँ से भाग गए और बस हैपेंग और उसके दोस्त बचे हैं और उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का जूनियर्स बचे हैं, तो मॉकिंगली चकल करके बोलता है, हे देखो सब चले गए, वाह आई लाइक इट। एनीवे, चैंग क्लोज द डोर, यूविन जाके विंडो बंद करो, फैंगशिंग जाके लाइट ऑफ करो, जल्दी। लेट्स स्टार्ट टू हैव अ फन गाइज, बहुत टाइम हो गया, कुछ मज़ा नहीं किया। हैपेंग, वैंशु और सुशी तीनों कंफ्यूज्ड होकर जान और उसके ग्रुप की तरफ देखते हैं, मानो वो समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये करने क्या वाला है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग डर नहीं रहे थे, आखिर लोग जूनियर हैं और वो सीनियर है, पर फिर भी अकड़ तो अकड़ है, ईगो तो दिखानी ही है, तो ये लोग कुछ नहीं बोलते और उन लोगों को घूरते रहते हैं। तभी जान यूविन से दोबारा कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद यूविन नोट करता है और अपने फ़ोन निकाल लेता है पैंट की पॉकेट से। और वहीं उसके बाद जान फिर से फैंगशिंग से बोलता है, ब्रो फास्ट जाके सारी लाइट्स ऑफ करो, जिसे सुनने के बाद फैंगशिंग जाके ऑडिटोरियम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। और लाइट ऑफ होते के साथ ही वहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगता है, और वो वीडियो चलते के साथ ही वहाँ पे जितने जूनियर्स खड़े थे वो सब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, सिवाय 3 लोगों के। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं स्टॉप करते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं कि जान ने ऐसी कौन सी वीडियो चला दी जिसे देख के यहाँ पे खड़े सारे लोग हंसने लगे, और वो कौन 3 लोग हैं जो हंस नहीं रहे और क्यों, उसकी वजह क्या है। तो ये जानने के लिए देखते हैं अगला पार्ट, और जानना बहुत एक्साइटिंग होगा कि इन लोगों ने किया क्या। तो अगले पार्ट का वेट करिएगा।
और ये पार्ट एंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। एंड गाइस प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।